हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। आज के इस लेक्चर में और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पार्ट पढ़ा था, आज उसके आगे का पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो 9th क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और मैंने आपसे बोला हुआ भी था पहले कि आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी रखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस होगा। तो मिस नहीं करना है। आप लोगों ने अपनी कोई भी क्वेरी, कुछ भी सेंटेंस हमारे पास तक अभी नहीं भेजा है। भेजते रहिए, हमें बताते रहिए कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे बात से मुझे इन्फॉर्म करते रहिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं ज़रा। आज मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको वेलोसिटी के बारे में। हम लोगों ने स्पीड के बारे में जान लिया था, आज हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानना चाहते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेग। वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेग। देखिए, ये एक प्रकार की स्पीड होती है, बस अंतर इतना होता है इस स्पीड में दिशा होती है, निश्चित दिशा। जैसे मेरी बात समझिएगा, एक सिक्का ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे एक सिक्का ले लीजिए, ये सिक्का है, मान लीजिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये सिक्का है। ये जो सिक्का है ना, इसको मैं ऐसे करके मान लो मैं ऐसे करके इसको फेंक दूं तो ये ज़मीन पर ऐसे लुढ़कते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए, ये ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा। मगर ये ऐसे 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 जाएगा, है कि नहीं? ज़रूरी नहीं है ना कि बिल्कुल सीधा चलता चला जाए। हो सकता है लहराते लहराते जाए, मतलब यह हो सकता है ऐसे मुड़ जाए आगे चल करके, मैं ऐसे फेंकूँ इसको। मगर जब भी मैं इस सिक्के को ऐसे करके फेंकूँगा, मतलब ऐसे करके, जब भी मैं इस सिक्के को ऐसे करके मोशन कराऊँगा, कुछ इस तरीके से देखिएगा, ये रखा हुआ सिक्का, तो जब भी इस सिक्के को मैं ऐसे मोशन कराऊँगा, ठीक है ना, इस तरीके से, जैसे कैरम पर मैं स्ट्राइकर को घुमाता हूँ, तो ये सीधी दिशा में जा रहा है। जब ये सीधी दिशा में जा रहा है, तब हम इसकी चाल को कहते हैं वेग, ठीक है ना? और जब हम लोग इस पर ऐसे करके इसको फेंकते हैं, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए है, गया ना लहराते हुए, मान लीजिए ये देखो, तो ये मैंने भेजा ऐसे था मगर चला गया ऐसे करके, तो ऐसी चाल को कहते हैं चाल। और जब इस तरीके से जाता है तो ये एक निश्चित दिशा में जाता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में जाता है, तब इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, वेग। तो यह एक प्रकार की चाल होती है, इसमें दिशा होती है। यह एक प्रकार की चाल होती है। जिसमें दिशा भी होती है। दिशा भी होती है। ठीक, डायरेक्शन इसमें निश्चित होती है, उसको कहते हैं वेग। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है।
इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़, जैसे कि हमने अभी बताया कि इसको इंग्लिश में भी मैं लिखे दे रहा हूँ, दिस इज अ टाइप ऑफ स्पीड, या दिस इज अ सिमिलर, दिस इज सिमिलर टू स्पीड, ऐसे लिखिएगा। दिस इज सिमिलर टू स्पीड, यह चाल की तरह ही होती है, यह चाल की तरह ही होती है। ये चाल की तरह ही होती है। ठीक है। हाँ, दिस इज सिमिलर टू स्पीड। दिस इज सिमिलर टू स्पीड, ये चाल की तरह ही होती है। एंड वेलोसिटी हैज डायरेक्शन, वेग में दिशा भी होती है। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ये चीज हमें क्लियर हो गई। मान लीजिए अब जब हम लोग बात करते हैं कि इतने मीटर कोई चल के गया किसी निश्चित दिशा में, तो हम लोग उसकी वेलोसिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। देखिए औसत वेग क्या होता है, इसको हिंदी में जैसे कि मैंने बोल दूं, हिंदी में भी मैं लिख दूं औसत वेग। औसत वेग ये क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं वी ए वी जी, मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट कुल विस्थापन बटे टोटल टाइम। ठीक, कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक, तो दोस्त ये तुम्हारा औसत वेग हो जाता है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण, विस्थापन, समझिएगा मेरी बात को। जैसे कि अगर कोई ये बोले कि एक व्यक्ति
उत्तर दिशा में 80 मीटर चलता है। 80 मीटर 20 सेकंड में चलता है। अस्सी मीटर 20 सेकंड में चलता है। उसके बाद उसके बाद 60 मीटर 15 सेकंड में चलता है। नहीं, 20 सेकंड में ही चलता है। 20 सेकंड में चलता है। कह रहा है कि औसत वेग बताइए। औसत वेग बताइए। अब मेरी बात को समझिएगा। कह रहा है कि पहले एक आदमी 80 मीटर चलता है उत्तर दिशा में, उसके बाद में वो 60 मीटर चलता है, उसके बाद 60 मीटर 20 सेकंड में 60 मीटर 20 सेकंड में पश्चिम दिशा में चलता है। पश्चिम में चलता है। ठीक है, औसत वेग बताना है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो तुम्हारी दिशा होती है ये तुम्हारी उत्तर की होती है। ठीक है ना? ठीक है ना? और उसके बाद ये तुम्हारी पश्चिम दिशा होती है। ये तुम्हारी पश्चिम दिशा होती है ऐसे करके। ठीक है ना? ये तुम्हारी पश्चिम दिशा होती है वेस्ट, ये तुम्हारी नॉर्थ और ये तुम्हारी साउथ। ठीक है ना? और ये तुम्हारी ईस्ट और ये तुम्हारी वेस्ट। ठीक है ना? ये तुम्हारी ईस्ट और ये वेस्ट। तो अब देखिएगा, कोई आदमी यहाँ से चलेगा 80 मीटर, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद में यहाँ से चलेगा पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में कितना चलेगा? 60 मीटर। तो 60 मीटर लगभग यहाँ पर। तो ये मान लीजिए तुम्हारा 80 हो गया, ठीक, और ये तुम्हारा 60 हो गया। 60। ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि जो है टोटल कुल औसत वेग बताइए। तो औसत वेग निकालने के लिए, कहने का मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कैसे निकालोगे? यहां से लेकर के यहां तक, ये तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे करके। यहां से लेकर के यहां तक ये 80 है, ये है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा 100 मीटर। और अपॉन टाइम कितना लगा? यहां से यहां तक जाने में लगा था कितना? t1। और ये तुम्हारा था कितना? t2। और आपको दे रखा है t1 बराबर 20 सेकेंड।
और T2 बराबर दे रखा है 20 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो ये तुम्हारा 40 सेकेंड, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100/40, मतलब ये हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, ऐसे करके। अब यहाँ पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, विस्थापन वो होता है जहाँ से चले थे और जहाँ पर पहुँच गए, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी, कि जहाँ से चले थे और जहाँ पर पहुँच गए, दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी। इसको इंग्लिश में हम कहो तो लिखवा दें, इसका इंग्लिश में क्वेश्चन का मतलब है अ मैन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन 80 meters in 20 seconds and then he moves towards west direction 60 meters in 20 seconds, then calculate the average velocity. Okay, now एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ऐसा ही देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा वो। मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा गड्ढा है, एक अर्धवृत्ताकार गड्ढा है, एक अर्धवृत्ताकार गड्ढा है, गड्ढा, एक अर्धवृत्ताकार गड्ढा है, एक सिरे पर एक कीड़ा गड्ढे में प्रवेश करता है, और दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। और रेंगते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। ठीक कह रहा है, यदि गड्ढे की त्रिज्या यदि गड्ढे की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर हो है, तो कीड़े की चाल एवं औसत वेग बताइए। हाँ, कीड़े द्वारा लिया गया समय कितना है वो मैं आपको बता दूं। कीड़ा गड्ढे को एक 110 या 1100 सेकेंड्स में
पार करता है। ठीक है, कीड़ा गड्ढे को 1100 सेकेंड्स में पार करता है। ठीक है, तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरी बात को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। हाँ चलिए मैं आपको बढ़िया से बता ही देता हूँ इसको सॉल्व करके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको करना है एक्चुअली में। समझिए, देखिएगा, सपोज दैट मान लीजिए इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से ये मान लीजिए उसका केंद्र बिंदु है। हाँ ये देखिएगा, ये मान लीजिए कि वो गड्ढा है, ये मान लीजिए कि वो गड्ढा है इस तरीके से ऐसे करके। ठीक, और आपसे ये कहा गया, आपसे ये कहा गया कि इसकी जो त्रिज्या है वो आपको बता दी गई है r। ठीक, और यहां से कीड़ा एंट्री करता है, यहां पर इस तरीके से एंट्री करता है, और यहां से वो ऐसे 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 ऐसे, और यहां से वो कीड़ा ऐसे 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 करके जाता है इस तरीके से, और वो यहां पर पहुंच जाता है। ठीक, और t बराबर 0 0 पर जाता है, और t बराबर 1100 पर यहां पर पहुंचता है। t बराबर 1100 सेकेंड्स की बात कर रहा हूं मैं, ये सेकेंड्स की। ठीक, अब देखिए, अब इसकी वेलोसिटी बतानी है मुझे, मतलब पहले तो स्पीड बता दें। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को औसत चाल, औसत चाल कैलकुलेट करने के लिए हमको दूरी चाहिए। औसत चाल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को दूरी चाहिए, है ना। तो वो तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर मतलब सेमी सर्कुलर मान लीजिए। तो इस तरीके से वो चलेगा तो रास्ता जो होगा वो सेमी सर्कुलर होगा, मतलब अर्धवृत्ताकार होगा। तो पूरे वृत्त की लंबाई जो होती है 2πr, तो आधे की कितनी हो गई, πr। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी पाई इंटू आर अपॉन टाइम तुम्हारा कितना है, 1100 सेकेंड्स, 1100 सेकेंड्स। ठीक है, पाई का मतलब तुम्हारा हो गया 22/7 गुणे आर का मतलब तुम्हारा हो गया कितना, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और अपॉन 1100। ठीक, 1100 सेकेंड्स में। तो इस 7 से ये तुम्हारा 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 220 बटे 1100। ठीक, अब ये चीज़ यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2 मीटर्स पर सेकेंड, 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये तुम्हारी एवरेज स्पीड आ गई, 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी भी ऐसे ही निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, और इन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी। पहले यहाँ थे और अब यहाँ हैं, तो इन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी कितनी हो जाएगी, r + r, 2r। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2r
अपॉन टी बराबर 2 इंटू आर का मतलब तुम्हारा कितना हो गया। अच्छा ये सेंटीमीटर नहीं, ये तुम्हारा मीटर नहीं सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, याद रख लीजिएगा। सेंटीमीटर में दी हुई थी ना रेडियस, हाँ। तो आर का मतलब हो गया तुम्हारा 70 सेंटीमीटर, 70, और टी का मतलब तुम्हारा हो गया 1100। तो तुम्हारा ये हो गया 140/1100, ठीक, इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज वेलोसिटी बहुत कम आती है, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ये चीज़। अच्छा ये बात मैंने यहाँ से यहाँ तक की एवरेज क्यों निकली, मैं जब आपको बताऊंगा, जब मैं आपको लेवल 2 पे पढ़ाऊंगा, एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ताक्षणिक वेग। मैं तब आपको ये चीज़ बताऊंगा कि इसमें ताक्षणिक कहाँ पर होगा, इंस्टेंटेनियस। ये तो तुम्हारा अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन दिखाएगा, सॉरी ये वाली जो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो तुम्हारी ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की, तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी ये वाली यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन दिखाएगा, इस वाले इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो तुम्हारी ये होगी, दिस विल बी वी एवरेज। अब आप पूछोगे कि औसत चाल यू एवरेज की डायरेक्शन क्या है, भाई वो चाल है, उसमें दिशा ही नहीं होती, पहली चीज़ दिशा होती है वेलोसिटी में, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। जो ये बताती है कि कहाँ से कहाँ गया है, बात खत्म, काम खत्म, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तो वेलोसिटी वाला जो क्वेश्चन है वो तो आपका क्लियर हो गया। अगर इसी में हम पूछ देते आपसे कि औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड, ये तो तुम्हारा औसत वेग हो गया। और ये तुम्हारा औसत चाल हो गई। औसत चाल, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड औसत चाल देखिए 80 और ये 60, 140, 140 मीटर, 140 मीटर हो गया। टाइम कितना लगा, 20 20 40, 140, और इससे ही कट गया तुम्हारा, ये हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्त 3.5 मीटर पर सेकेंड इसकी औसत चाल है और औसत वेग है। एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो दोस्त इस तरीके से इस पे एवरेज स्पीड और एवरेज चाल निकाले जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये डाउट नहीं हुआ होगा अब, ठीक है। तो ये होती है, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है, अदरवाइज वैसे आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने पूरे क्वेश्चन का मतलब समझा ही दिया है कि सेमी या हेमीस्फेयर एक गड्ढा है, ठीक है, उसके एक सिरे पर एक कीड़ा यहाँ से एंट्री करता है, रेंगते रेंगते दूसरे सिरे पर चला जाता है। रेडियस उसकी दी हुई थी 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। टाइम यहाँ से यहाँ तक का 1100 सेकेंड्स था, तो आपको वो भी पता लग गया, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको पता लग गई, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का आपको टर्म पता लग गया। और अब हम लोग जो अगला हमारा जो टर्म है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको बोलते हैं हम लोग वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।